दोस्तों आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं का भौतिकी का तीसरा वीडियो और इसमें हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में महत्वपूर्ण यानी कि अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए आज का जो पढ़ाना प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिलिकॉन, बी में है जर्मनियम और सी में पारा और डी में है कोयले। तो देखिए अर्धचालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो ना ही अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अर्धचालक कौन नहीं होते हैं। तो देखिए सिलिकॉन जर्मनियम ये दोनों होता है अर्धचालक, लेकिन पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा जो है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। देखिए किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात उसका विद्युत प्रतिरोध कहलाता है और इसे ओम में मापा जाता है। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओम। देखिए हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कर रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, R बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 प्रतिरोध दिया हुआ 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो यहाँ पे तीनों प्रतिरोध को बारी बारी से जोड़ेंगे, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो सभी को जोड़ने से 6 ओम प्राप्त होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 6 ओम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ क्या है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। अब आइए 7वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विभव का मात्रक है, यानी कि पोटेंशियल जो होता है उसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका P यानी कि शक्ति दिया हुआ 100 वाट, ठीक है, और आपका यहाँ पे वोल्टेज यानी कि विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है R, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए R का जो फॉर्मूला होता है आपका V² बटे P होता है। तो यहाँ पे V क्या है, 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ यानी कि 220 को जब 2 बार गुणा करेंगे उसका बट्टे होता है P का मान यहाँ पे 100 वाट है। तो यहाँ पे 100 वाट लिख देंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब 22 को 22 से गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 484 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 484 ओम। अब आइए देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न क्या करा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी में है 3000 डिग्री सेल्सियस और सी में है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी में है आपका 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन पिघलता है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न जो हमारा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, यानी कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस दर से विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाट।
अब आइए यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। तो यहाँ पे ओम होगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक 12 वोल्ट दिया हुआ है विभवांतर और 2 कूलम्ब आवेश दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपको न्यूमेरिकल प्रश्न, इस तरह के प्रश्न को आपको फॉर्मूला के द्वारा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि कार्य क्या होगा। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है VC होता है, यानी कि वोल्टेज गुना यहाँ पे आपका कूलम्ब। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट दे देंगे, गुणा कर देंगे 2 से। जब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा जो है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है ओम, बी में वोल्ट और सी में आपका दिया हुआ है एम्पियर और डी में है कूलम। तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न हमारा जो है कि एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम अंक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अल्पतम अंक क्या होता है कि किसी मापन यंत्र द्वारा जिस अधिकतम शुद्धता से मापन किया जाता है तो उसे उस यंत्र का अल्पतम अंक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक एमीटर है और इसके पैमाना दिया हुआ है 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम अंक क्या होगा? 0.1 एम्पियर होगा। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो हमारा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वोल्ट, बी में ओम और सी में आपका दिया हुआ जूल और डी में आपका दिया हुआ है कूलम। तो देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका कूलम होता है। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो हमारा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ परमाणु, बी में आयन और सी में प्रोटॉन और डी में आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब भी किसी चालक तार होता है और इसमें विद्युत धारा प्रभावित होता है तो उसमें गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अब आइए 17 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विद्युत का सुचालक क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक होता है, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वाट, बी में एम्पियर और सी में वोल्ट और डी में आपका दिया हुआ है ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। अब देखिए 19वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के तंतु यानी फिलामेंट तार होता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के तंतु यानी कि फिलामेंट तार होता है। तो यहाँ पे टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20वें प्रश्न जो हमारा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जब भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे आर बराबर जो होता है आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये होता है आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे R1 का मान दिया हुआ है 10 ओम, उसके बाद प्लस कर देना है R2 जो दूसरा प्रतिरोध रहेगा 20 ओम। तो यहाँ पे 20 और 10 30 ओम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। अगर आपको इस तरह पूछा जाए कि 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है 1/R बराबर जो होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूला को आपको लगाना है जब समांतर क्रम में जोड़ने बोलेगा। ठीक है, क्या लगाना है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 21वें प्रश्न जो हमारा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी कि किसी भी बल्ब से जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है
तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर जो होता है आपका V/I होता है। तो यहाँ पे V का मान दिया हुआ वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 220 बटे और यहाँ पे I जो है यानी कि धारा आपका दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो इसको जब काटिएगा तो 2 1 का 2 हो गया, यानी कि 110 गुना 220 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 110 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न जो हमारा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, यानी कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से जो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीसी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 23वां प्रश्न है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि इस प्रकार अमीटर को जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अमीटर को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी 24वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें जो 25वां प्रश्न हमारा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी कि जिस यंत्र से विभवांतर मापा जाता है तो उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। अब आइए देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न जो हमारा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जूल प्रति कूलाम कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट जो बराबर होता है आपका 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलाम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा 27वां प्रश्न है कि किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर मात्रक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं KWH। तो देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, वो आपका विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति। अब देखिए हमारा जो 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत हीटर जो होता है उसमें कुंडली जो होता है उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाइक्रोम, बी में टंगस्टन और सी में तांबा और डी में जस्ता। तो देखिए विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 29वां प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, यानी कि विद्युत चुंबक कौन से पदार्थ से बनाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ इस्पात के, बी में चांदी के और सी में पीतल के और डी में नरम लोहे के। तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहे के। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जनित्र, बी में मोटर, सी में एमीटर और डी में आपका दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। अब देखिए यहाँ पे 31वां जो प्रश्न है हमारा कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, जिसे हम लोग कहते हैं अश्व शक्ति, बराबर होता है। तो देखिए 1 HP जो बराबर होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। जब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे 90+ मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।